हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द एपिसोड 4 ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग सीरीज। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को समझने वाले हैं। उसके पहले शुरू करने के पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं आपको आज 100 रुपीज देने का प्लान करता हूँ और एक 100 रुपीज मैं आपको एक साल बाद देने की बात करता हूँ। तो आप कौन से वाले को 100 रुपए को आज के टाइम पे या एक साल बाद में लेना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है, अभी का 100 रुपए हमारे लिए ज्यादा वैल्यूएबल है। बट ऐसा क्यों? पैसे तो उतने के उतने ही हैं। सिर्फ टाइम हमने आज की जगह 1 साल के बाद का बोला है। बहुत सिंपल सा आंसर है, बिकॉज़ टाइम इटसेल्फ हैज़ वैल्यू। वक़्त के पास, खुद के पास वैल्यू है। इसीलिए हम आज के टाइम का 100 रुपीज़ लेना ज़्यादा पसंद करेंगे और एग्ज़ैक्टली इसी वजह से ऑप्शंस के अंदर भी टाइम वैल्यू होता है। तो आज की वीडियो में हम ये नहीं समझेंगे कि थीटा क्या होता है। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि थीटा एग्जिस्ट ही क्यों करता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे ऑप्शंस का प्रीमियम डिराइव होता है यूजिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट। एक्सपेक्टेड वैल्यू सिंपल सा क्या मतलब होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब है कि जो इंडेक्स है या जो निफ्टी है या जो अंडरलाइंग है वो किस किस जगह पर प्रोबेबली एक्सपायर हो सकता है, उसका एक वेटेड एवरेज वैल्यू वो हमारे लिए प्रीमियम होता था। बट अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इंडेक्स का वैल्यू या अंडरलाइंग का वैल्यू कहीं मूव ही नहीं कर रहा है, यानी निफ्टी आज जिस जगह पर है सुबह से लेके शाम तक वो उसी जगह पर क्लोज हो जाता है। अगर इंडेक्स मूव ही नहीं किया तब भी ऑप्शन का प्रीमियम क्यों कम हो जाता है? सपोज मान लेते हैं निफ्टी अभी 25,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आपको नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का सेम स्ट्राइक का एक कॉल ऑप्शन, और एक हम देते हैं 30 दिन बाद में, मतलब मंथली एक्सपायरी का कॉल और पुट ऑप्शन 25,000 स्ट्राइक का। तो मुझे बताइए कौन सा वाला प्रीमियम ज्यादा महंगा होगा? जाहिर सी बात है, जो मंथली एक्सपायरी वाला होगा वो ज्यादा महंगा होगा। ऐसा क्या हो गया? हमने सिर्फ यही तो बोला है कि आपका सिर्फ एक्सपायरी चेंज हो रहा है, वीकली की जगह मंथली ऑप्शन, बट स्ट्राइक सेम है और उसके बाद में निफ्टी भी सेम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन है प्रोबेबिलिटी। एक दिन का अगर एक्सपायरी बाकी है तो निफ्टी कितना मूव कर सकता है? मे बी 50 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, ज्यादा से ज्यादा 300 पॉइंट्स या मे बी 400 पॉइंट्स, प्लस और माइनस दोनों मिला के। बट अगर वही 30 डेज बाकी है ऑप्शंस को एक्सपायर होने में, तो निफ्टी कितना मूव कर सकता है? मे बी 300 पॉइंट्स, मे बी 400 पॉइंट्स, मे बी 500, 1000 पॉइंट्स अप एंड डाउन मूव कर सकता है। कोई न्यूज आ सकती है, वॉर का इवेंट हो सकता है, कोई बजट इवेंट आ सकता है, किसी भी तरीके का न्यूज आ सकता है। मतलब जितना ज्यादा टाइम है उतनी ही ज्यादा अनसर्टेनिटी है, उतनी ही ज्यादा वॉलेटिलिटी है, और उसी वॉलेटिलिटी को, अनसर्टेनिटी को टाइम वैल्यू कहा जाता है। यानी जितना ज्यादा टाइम उतनी ही ज्यादा अनसर्टेनिटी और उतनी ही ज्यादा टाइम वैल्यू। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करने के लिए आप इंश्योरेंस लेते हैं। अगर आप एक दिन के लिए ट्रैवल करते हैं तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम कितना होता है, और उसी के बदले अगर आप 30 डेज के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका इंश्योरेंस प्रीमियम कितना होता है? अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 30 डेज की इंश्योरेंस का प्रीमियम हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वन डे की इंश्योरेंस। बल्कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपको ऑप्शन सेल कर रहा है उनके पर रिस्क ज्यादा है कि 30 डेज में कुछ भी होने के चांसेस ज्यादा है, एक दिन में होने के चांसेस कम है। सेम केस ऑप्शन सेलर के पास होता है। अगर ऑप्शन सेलर मंथली कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर रहा है तो उसके पास में रिस्क ज्यादा है, यानी 30 दिन में मार्केट के अंदर कुछ भी इवेंट आ सकते हैं, कोई सा भी न्यूज आ सकता है। तो इसीलिए उसका प्रीमियम ज्यादा है 30 डेज के कॉन्ट्रैक्ट का, बजाय जो वीकली ऑप्शन या वन डे का ऑप्शन है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि हमारे पास में एक बलून है। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये बलून 1 घंटे बाद कहाँ पर हो, शायद बताना आसान है। वही हम बोलते हैं कि यार बलून 4 घंटे बाद कहाँ होगा, थोड़ा-सा मुश्किल होता जाएगा। और वही हम बोलते हैं कि यार कल के दिन इसी टाइम पे ये बलून कहाँ पे होगा, बताना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम बढ़ता जा रहा है, उतना ही ज़्यादा बलून के लोकेशंस चेंज होती जाएँगी और वो कहाँ पे जाके गिरेगा, हमें नहीं पता। सेम चीज मार्केट के अंदर भी होती है। निफ्टी 1 घंटे बाद कहाँ होगा, रिलेटिवली बताना इजी है। वही हम बोले कि निफ्टी एक दिन बाद कहाँ होगा, थोड़ा मुश्किल है। और वही हम बोले कि निफ्टी 30 दिन के बाद में, 30 डेज के बाद में कहाँ होगा, वो बताना रिलेटिवली और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। यानी जितना ज्यादा अनसर्टेनिटी उतनी ही ज्यादा ऑप्शंस के प्रीमियम।
क्योंकि रिस्क उतना ही ज्यादा है। अब मान लो आज के दिन पे हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी आज के दिन पे जहां ओपन हुआ वापस वहीं पर क्लोज हो गया। यानी 25,000 पे अगर ओपन हुआ है और 25,000 के आसपास बिल्कुल पास में ही कहीं पे क्लोज हो गया, यानी निफ्टी मोर और लेस कहीं पर भी मूव नहीं किया। स्पॉट सेम है, मार्केट सेम है, एक दिन कम हो गया। तो हमने ये देखा कि ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जहां पे 30 डेज थे एक्सपायरी में, वहां पे अब 29 डेज रह गए। यानी एक दिन के लिए सरप्राइजेस कम हो गए, इवेंट्स कम हो गए, या जो भी अनसर्टेनिटी थी वो कम हो गया। तो ऑप्शन का प्रीमियम भी एक दिन के लिए रिड्यूस हो गया। इसी डेली रिडक्शन को हम थीटा कहते हैं। अब इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखिए। हम ये मान के चल रहे हैं कि निफ्टी जहां पर स्टार्ट हुआ वापस वहीं पर ही क्लोज हो रहा है। हर दिन निफ्टी कहीं पर भी मूव नहीं कर रहा है। यानी अगर 10 डेज टू एक्सपायर है और प्रीमियम चल रहा है 120, अगर निफ्टी कहीं मूव नहीं हो रहा है तो ये प्रीमियम मान लेते हैं कुछ हो जाएगा 106। यानी प्रीमियम रिड्यूस क्यों हो रहा है? प्रीमियम रिड्यूस इसलिए हो रहा है बिकॉज इंडेक्स के पास में एक दिन की सरप्राइज देने की तो कैपेसिटी है, वो कम हो गई। वही आप जैसे जैसे देखते जाएंगे दिन कम होते जाएंगे, उसी तरीके से धीरे धीरे करते करते ऑप्शंस के प्रीमियम भी रिड्यूस होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे अगर इंडेक्स कहीं मूव नहीं कर रहा है तो जो टाइम है वो कम होता जा रहा है। तो जितना जितना टाइम कम होता जाएगा उतनी ही ज्यादा अनसर्टेनिटी, मार्केट को सरप्राइजेस देने हैं या किसी भी तरीके का मूवमेंट आना है, वो पावर कम होती जाती है। बहुत लोग बोलते हैं कि थीटा ऑप्शन बायर के लिए एनिमी है। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं ना तो वो एनिमी है ना वो आपका फ्रेंड है। थीटा एक मैथमेटिकल कॉन्सिक्वेंस है जो कि ये बता रहा है कि ऑप्शन का प्रीमियम हर दिन कुछ ना कुछ डीके होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जैसे जैसे एक एक दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे मार्केट को अनसर्टेनिटी कम होती जा रही, पॉसिबिलिटीज कम हुई, अनसर्टेनिटी कम हुई, प्रीमियम कम हुआ। बस फर्क इतना है कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो ये आपके अगेंस्ट काम करता है, और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो वो आपको फेवर करता है। तो आज हमने क्या सीखा? टाइम की अपनी खुद की एक मॉनेटरी वैल्यू होती है। जितना ज्यादा टाइम उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी, जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी उतना ही ज्यादा प्रीमियम। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे अनसर्टेनिटी कम होती जाती है, और जैसे जैसे अनसर्टेनिटी कम होगी ऑप्शन के प्रीमियम भी कम होते जाएंगे। इसी प्रीमियम रिडक्शन को हम थीटा कहते हैं। अगर आपने थीटा को सिर्फ एक ग्रीक समझा था तो होपफुली आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे प्राइस में एक अनसर्टेनिटी के रूप में देखेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक और फैसिनेटिंग चीज के ऊपर बात करेंगे जो कि है वोलाटिलिटी। मार्केट कभी कभी बिना मूव किए भी ऑप्शंस के प्रीमियम को बढ़ा सकता है या गिरा सकता है। और क्या आईवी सिर्फ फियर को मेजर करता है या उसके पीछे कोई और दूसरा साइंस है? मिलते हैं अगले एपिसोड में।